तुम यहाँ पे बैठी हो? हाँ, सारे दिन दफ्तर में नजर नहीं आई। बस एक दो काम थे वो किए और घर आ गई। अच्छा, तुमने नए स्केड्यूल पे नजर डाली? निकलवाया उसे? नहीं, याद ही नहीं रहा। चलो, कल सुबह जब दफ्तर आप जाएंगी तो सबसे पहला काम ये कीजिएगा, एक नजर प्लीज स्केड्यूल पे। ऐसे कामों में तो कामरान तेज है, सारी फाइल्स मिनटों में कंप्लीट कर देता है। हाँ, मगर मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी कुछ सीख जाओ। भाई, हर शख्स अपना अपना काम खुद ही करता है। वो अपना काम कर रहा है, मुझे अपना काम करने दो। तुम ठीक कह रही हो शांजे, लेकिन अब तुम उसका काम भी सीख जाओ। क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने उसे दफ्तर से निकाल दिया। क्या? क्यों? क्यों निकाला तुमने उसे? क्योंकि वो भी राहील के नक्शे कदम पे चल रहा था। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अंदाजा है। तुम अंदाजे पे अंदाजा मत लगाओ, वो बहुत सच्चा और वफादार इंसान है। शांजे, जिन्हें रातों रात अमीर बनने का शौक होता है वो किसी के वफादार नहीं होते। हर इंसान राहील जैसा नहीं होता, और हर कोई फरिश्ता भी नहीं होता। तुम्हें पता है कामरान तुमसे किस लिए शादी करना चाहता है? ताकि वो हमारे बिजनेस और हमारे घर पे कब्जा कर सके। पता नहीं तुम्हारे अंदर ये जहर कौन भरता रहता है। तुम अभी बच्ची हो शांजे, तुम इन बातों को नहीं समझोगी। कामरान को निकालने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो तुम पर अपनी मेहरबानियों का जादू ना कर सके। ये बिजनेस हम दोनों का है। अगर तुम कामरान को निकाल सकती हो तो मैं उसे वापस ला सकती हूँ, और मैं उसे वापस लाकर दिखाऊंगी। बस अम्मा, जल्दी में यही मिला, लेकिन पैसे मिल जाएंगे ना तो फिर अच्छा घर ले लूंगा। अरे छोड़ ना बेटा, जब तेरी शादी होगी फिर देखेंगे। अच्छा आप बैठे, मैं बच्चे को बुला लूं, सफाई कर दे। इतने दिन से घर बंद है, मट्टी मट्टी हो गया। अरे बच्चे को बुलाने की क्या जरूरत है, छोटा सा तो घर है, बस 2 मिनटों में मैं साफ कर दूंगी। अम्मा प्लीज, मैं आपको यहाँ आराम के लिए लाया हूँ, काम के लिए नहीं। आप बैठे बैठे ना। बैठ गया। ये आपका बैग। बैग? अगर उनके पास असला ना होता ना तो तारे दिखा देता उन्हें। थैंक्स गॉड, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। अरे हम जैसे लोगों को आप कहाँ फरिश्तों से मिला रही हैं, बस एहतियात किया करें। अरे आप यहाँ? वो मैं एक्सक्यूज मी कामरान, शांजे, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? जी हाँ, ये वही हैं जिन्होंने उस दिन मुझे डाकुओं से बचाया था।
आपको ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी नहीं, यहाँ पे बहुत सुकून है। इंसान की पहली तलाश ही सुकून है। लेकिन अगर मोहब्बत मिल जाए तो सुकून नहीं ढूंढना पड़ता। बीबी जी, अब्बा मान तो गया है, बस पैसे नहीं हो रहे। क्या जरूरत है तुम्हें शादी करने की? अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही हो, सुकून से गुजारो। बीबी जी, शादी सुन्नत रसूल होती है। पहले कौन से फर्ज पूरे कर रही हो तुम जो तुम्हें सुन्नत की फिक्र है? बीबी जी, शादी तो हर एक लड़की का ख्वाब होता है। ख्वाब ही होता है, जब आंख खुलती है तो पता चलता है क्या वबाल सर ले लिया। बीबी जी, शादी तो शादी होती है, आप कुछ भी कहें। जब ऊँट आएगा ना पहाड़ के नीचे तब पता चलेगा। बीबी जी, आपको नहीं पता, औरत मर्द के बगैर कुछ भी नहीं होती। चाहे वो उसे अपने पैर की जूती बना कर रखे। बीबी जी, जमाने की ठोकरें खाने से तो बेहतर है बंदा अपने शोहर की जूतियां खा ले। तुम बहुत बातें करती हो, बाहर देखो जाके कौन है। जी अच्छा बीबी जी। कामरान, बेटा सो गए? नहीं अम्मा, आपको नींद नहीं आ रही क्या? नई जगह है ना बेटा, और वैसे भी नई जगह पर नींद मुश्किल से ही आती है। आपको घर याद आ रहा है क्या? अरे ये घर नहीं है क्या? मेरा मतलब है कि जहाँ इंसान की सारी जिंदगी गुजर जाए वहाँ की उनसियत तो कुछ और तरह की होती है ना। हाँ ये तो है, हम लोग ठहरे देहाती लोग, खुले माहौल के आदी, और ये शहरी लोग तो हर जगह दीवारें खड़ी कर देते हैं। अम्मा, शहर में जमीन कम है, आबादी ज्यादा है, बेचारे कहाँ जाएं? ये बेचारे नहीं हैं, अपने मफादात कभी भी नहीं छोड़ते। शुक्र है तुझे शहर की हवा नहीं लगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप सो जाएं, सुबह अपने नमाज के लिए भी उठना है। चलें। ठीक है बेटा, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट सीजन के एग्रीमेंट्स हैं, इनकी सारी डिटेल्स आपको सिस्टम पे मिल जाएगी, आपने सिर्फ फॉलो अप रखना है। बिल्कुल ठीक है मैम, लेकिन ये तमाम एग्रीमेंट्स तो शान से आओ, इन सारों की डिटेल्स आपको जिसके सिस्टम में साहब, आप प्लीज जरा बाहर जाइए। मैं आपको दोबारा कॉल करके बुलाती हूँ। ओके। थैंक यू। बैठो शान से, खैरियत? सुना है कि तुम फैक्ट्री का सौदा कर रही हो। हाँ प्लान तो है। इस कंपनी का ऑनर कौन है? डैडी और उसके बाद हम दोनों, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि इसकी खबर ना डैडी को है और ना ही मुझे। डैडी एक माकूल इंसान है, वो हर बात समझते हैं। तो मैं अहमक हूँ। इट्स नॉट दैट शानजे, एक्चुअली इस कंपनी को जितना अच्छा मैं समझती हूँ, अभी शुरू में तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मेरे फैसले भी तुम ही करोगी। क्या मतलब? इस प्रॉपर्टी के हम दो मालिक हैं और मेरी मर्जी के बगैर तुम इस फैक्ट्री का सौदा नहीं कर सकती। शानजे, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं सौदा कर चुकी हूँ। अगर मैं तुम्हें मनमानी करने दूंगी तो तुम इसका सौदा कर भी सकती हो,
प्लीज शांति, क्या हो गया है तुम्हें? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपने और तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। अगर डैडी ने मना कर दिया तो? देखो शांति, ये प्रॉपर्टी और कंपनी हम दोनों की है। अगर तुम्हें और मुझे कोई एतराज नहीं है तो डैडी को क्यों होगा? ओके। अस्सलाम वालेकुम मैडम। तुम यहाँ कैसे? मैडम मैं कल ही गांव से वापस पहुंचा हूँ। तुम आइंदा इस दफ्तर में नजर मत आना, समझे? मैडम मैं तुम जो चाल चल रहे हो ना मिस्टर कामरान, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैं और आइंदा इधर का रुख मत करना। इनफ इज इनफ, निकल जाओ यहाँ से। मैडम मेरी बात। गेट लॉस्ट। और हाँ, जाते हुए रिसेप्शन से अपना टर्मिनेशन लेटर जरूर लेकर जाना। आउट। जी। कामरान, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं जी, मैं चला जाऊंगा। आप खामखा तकलीफ कर रही हैं। तुमने मेरा हक माना है कामरान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक ना एक दिन वापस आऊंगा, फिर देखता हूं कितने दिन चलाते हैं तुम इश्क के बेचैन।
सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि किंजा इस तरह बिहेव करेगी। कोई बात नहीं जी, वो हमेशा मुझ पर मेहरबान रही हैं। अगर एक बार वो उन्होंने इस तरह कर दिया तो कोई बात नहीं। आपको ऑफिस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी सीट पर सिवाय आपके और कोई नहीं आएगा। लेकिन आप किंजा मैडम पर मेरी तरफ से प्रेशर ना डालिएगा, वरना आप दोनों में गिरा पड़ जाएगी। उसको पता है मेरी आदत का। मुझसे जिद लगाकर वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। लेकिन बदमज़गी तो हो जाएगी ना। आपने मेरा गरीब खाना बाहर से तो देख लिया, अब अंदर से भी देख लें। नहीं नहीं, आज नहीं। आज मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, फिर कभी सही। आप थोड़ी देर तो लगेगी। मैंने कहा ना, फिर कभी, प्रॉमिस। चलें, आई विल वेट फॉर यू। ओके, खुदा हाफिज़। मैम, जकी सर ने आज हमारे अकाउंट में 50,000 डिपॉजिट किया है। व्हाट? सिर्फ 50,000? मगर उनके पास तो बहुत हैवी अमाउंट ड्यू है। मैम, उनके मैनेजर से मेरी बात हुई है, वो कह रहे थे एक हफ्ते में हम आपको पूरी अमाउंट। पर आप बताएं उनको कि ये वो मिस्टर रऊफ इस वक्त क्यों आ गया? भेजें उसे अंदर। आप काइंडली प्लीज उन्हें फ़ोन करके बताएं कि आपकी कंसाइनमेंट टाइम पे नहीं पहुंचेगी, फिर हमारे सर पे चढ़ते हैं वो लोग। ठीक है मैम। प्लीज़। और आप वो बहरिया वालों की फ़ाइल मेरे ख्याल से भी आई है, वो आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा प्लीज़। मैं केवल मैडम, मैडम मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई मैडम, पर मैं इस वक्त किस लिए आए हो? मैडम वो मैं ऑफिस में वापस आना चाहता हूँ मैडम। एक आजमाए हुए को बार बार आजमाना बेवकूफ़ी होती है, और मैं ये बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करूंगी। मैडम खुदा की कसम। कसमें मत खाओ। तुम पर से मेरा एतमाद उड़ चुका है। जिस ऑफिस में राहील जैसों के लिए कोई जगह ना हो, वहां तुम्हारी क्या हैसियत है? मैडम मैं तो माफी मांगना। बंद करो ड्रामेबाजी। निकल जाओ यहाँ से कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं। मैडम प्लीज निकल। गार्ड्स, एक गेट आउट। आई सेड गेट लॉस्ट। अस्सलाम डैडी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत है? तुम इतनी जल्दी ही आ गई हो आज? बस यूं ही। अच्छा डैडी, ये बताइए कि हमारी कंपनी का मालिक कौन है? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी कंपनी किसके नाम है? बेटा ये कंपनी तुम्हारे मरहूम दादा ने बनाई थी। उनके इंतकाल के बाद फिर मैंने दिन रात काम किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपनी तुम दोनों बहनों की मिल्कियत है। जब ये कंपनी सबकी है
तो फिर किंजा अकेले अकेले उसका सौदा क्यों कर रही है? क्या मतलब? मतलब ये है डैडी कि वो एसके इंटरप्राइजेस को सेल करना चाहती है। दिमाग खराब हो गया है उसका, जो बाप दादा की निशानी को पैसों के इव्ज फरोख्त करना चाहती है। रेहाना, 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 जी साहब जी। ये कहां मर गए हैं सब लोग? किंजा किधर है? साहब जी वो तो ऊपर है। बुलाओ उसको। जी अच्छा साहब जी। क्या बात है डैडी, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? तुम्हें किसने इख्तियार दिया है मेरे बाप की निशानी को नीलाम करने का? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। जिस कंपनी को तुम चला रही हो उसमें तुम्हारे दादा का खून पसीना शामिल है, और जब तक मैं जिंदा हूं यह सौदा नहीं होने दूंगा। ये बात आपके कानों तक पहुंचाई किसने? फलक से निकली हुई फलक तक पहुंच जाती है। सिर्फ एक बात याद रखना कि आबाओ अजदाद के असासे जिंदगी का सरमाया हुआ करते हैं। अगर तुमने बेचने की कोशिश की तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। कामरान, जी अम्मा। बेटा क्या बात है? जब से मैं आई हूं तुम परेशान हो, दफ्तर भी नहीं जा रहे। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, वरना तुम इतने खामोश बैठने वाले नहीं हो। मुझे बताओ बेटा, कोई पैसों की तंगी है क्या? अम्मा अल्लाह का फजल है। मेरे आने से तंग हो तुम? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको खुद तो लेकर आया था। फिर बेटा तुम दफ्तर भी नहीं जा रहे, वहां किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? अम्मा अम्मा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे ऑफिस वालों ने तो मुझे छुट्टी दी है कि अपनी अम्मा को घुमाओ फिराओ। अच्छा, तुम्हारे ऑफिस वाले तो बहुत अच्छे हैं। मेरे बेटे का भी ख्याल कर रहे हैं और उसकी अम्मा का भी। अच्छा अम्मा आप बैठे, मैं दूध लेकर आता हूँ और आपको मजेदार किस्म की चाय बना कर देता हूँ, और अगर आपको चाय पसंद आई तो पैसे वापस। ओके? ठीक है। तुम क्या समझती हो? तुमने डैडी को मेरी शिकायत कर दी हो, तुम्हारा काम खत्म हो गया? तुम्हें मेरे पोस्टर लगवाने चाहिए कि मैं अपने बाप दादा की जायदाद को नीलाम करने वाली हूं। मैंने जितना कहना था मैंने कह दिया है। तुम बिजनेस को मुझसे ज्यादा समझती हो? अलिफ बे का नहीं पता तुम्हें बिजनेस की। तुम घर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर भी कंपनी चला सकती हूँ। शानजे, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। जैसे दावे तुम कर रही हो वो भी तुम्हें सूट नहीं करते। तुम्हें जो शिकायत है तुम मुझसे बात किया करो, तुम्हें हर बार डैडी से करने की क्या जरूरत है? इस कंपनी का पहला नाता डैडी से है और डैडी अभी हयात हैं। इतनी बड़ी डील मैं तुम्हें इस खामोशी से नहीं करने दूंगी। तुम छोटी हो और लाडली भी, तो लाडली बन के रहो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है।
डैडी, मुझे पता चला हमारी फैक्ट्री के सामने गवर्नमेंट बाईपास ब्रिज बनवा रही है। इसके बावजूद फैक्ट्री नहीं बिकेगी। पर इस तरह तो हम कंगाल हो जाएंगे। जो मुकद्दर में लिख दिया गया है उसे कोई नहीं टाल सकता। डैडी, ये तो जबरदस्ती आप हमारी तकदीर में बर्बादी लिख रहे हैं। अल्लाह ताला ने अकल शऊर किस लिए दी है? कि सही वक्त पे सही फैसले कर सके इंसान। मगर मेरा शऊर ये कहता है कि फैक्ट्री सेल नहीं होगी। आप चाहते हैं कि हम सबसे पीछे रह जाएं। जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए भी जमीन वही होती है और वही आसमान। आपसे बात करना बहुत मुश्किल है। क्या खबर है? मैंने घर देख लिया उसका। गुड। अब मैं देखता हूं कि कामरान उस घर में जिंदगी के कितने दिन गुजारता है। तो फिर कार्रवाई कब डालनी है? मैं जरा हालात का जायजा ले लूं, फिर बताता हूं। अगर उसने मकान बदल दिया तो? इतना वक्त नहीं दूंगा उसे मैं। इससे पहले उसको मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। मकान नहीं छोड़ेगा वो। रहमान साहब, आप एसके एंटरप्राइजेस की हिस्ट्री उठाकर देख लें। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारी डिलीवरीज हमेशा इन टाइम हुई हैं। ये तो बस सर आप भी प्लीज इसे रियलाइज करने की कोशिश करें। ये पहला मौका है कि इस तरह हुआ है। वो भी एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी एक वीक तो बहुत मुश्किल है। रहमान साहब, आप मुझे तो हेलो जी सर। जी, इस वक्त आप ही के ऑर्डर पे काम हो रहा है। जी, मुझे अंदाज़ा है देर हो गई है, पर जी सर, वो सिर्फ 4 दिनों की डिले की वजह से आप पूरा ऑर्डर कैंसिल कर देंगे सर? सब हाँ भाई, फिर कब तक के इरादा है तुम्हारा शादी करवाने का? शादी आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि इसी महीने? क्या बात कर रहे हैं आप पापा? महीना खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी। अरे भाई, तो शादी में भी तो 2 ही दिन होते हैं ना। एक दिन निकाह और एक दिन वलीमा। अरे नहीं पापा, मैं ये हाँ, लगता है आपकी गेस्ट आ गई। सारी जिंदगी आपसे शिकायत रहेगी। क्या? जिससे मेरी दुश्मनी है उसी से आपने दोस्ती कर ली। अरे ये बातें तुम नहीं समझोगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गई? जी, आपने बुलाया था, कैसे पॉसिबल था कि मैं ना आती? अरे हम भी आपके ताबे हैं, ये तो आपने देख ही लिया होगा। जी आइए ना, तशरीफ लाइए। थैंक यू। आपने इतना अर्जेंसी में बुलाया? हाँ, वैसे तो खैरियत ही है, बस वो आपसे एक जरूरी काम था। हाँ बताइए। वो आपकी जो फैक्ट्री वाली ज़मीन है, उसकी मैंने एक पार्टी से डील कर ली है। सो काइंड ऑफ यू, लेकिन मैं अभी उस फैक्ट्री को सेल आउट करने का प्लान नहीं कर रही। वो एक्चुअली थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम है। आई सी। मैं तो खैर वैसे ही कह रहा था कि आज का सोना कल कोड़ियों के मोल ना हो जाए। मुझे पता है आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा ये बताएं कि
खाना घर पे खाएंगी या बाहर कहीं? बाहर खाने के दो फायदे होते हैं, एक तो रूटीन चेंज हो जाती है, थोड़ा सा चेंज मिल जाता है, और ड्राइव भी हो जाती है साथ। ठीक है, तो चले आपके साथ, हम भी दो फायदे उठा लेंगे। व्हाई नॉट, श्योर, चले। थैंक यू। थैंक यू। पता नहीं किंजर को क्या हो गया है। जी वो हैं तो बहुत बिजनेस माइंडेड, हो सकता है उनका कोई बहुत बड़ा प्लान हो। वो तो हर वक्त महमूद साहब के गुण गाती रहती है। 2-4 टेंडर क्या मिल गए, समझ रही कि पूरी कायनात ही मिल गई उसे। और आपके डैडी? एक वही तो हैं जिनकी वजह से ये फैक्ट्री बची हुई है, वरना कब का सौदा हो चुका होता। खैर, मैं भी क्या अपने घर के मसाइल लेकर बैठ गई। आप बताइए, अम्मा जी ठीक तो है ना? जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। उनका बेटा उनकी नजरों के सामने जो रहता है। जो लोग नजरों के सामने होते हैं वही तो खास होते हैं। और जो दिल के सामने होते हैं वो तो और भी खास होते हैं। आप जानती हैं, मैं इतने दिनों के बाद मुस्कुराया हूं। मुझे पता है। आप परेशान ना हो, आप बहुत जल्द ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं। श्योर? ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये मेरी आखिरी कमाई है। हाँ, अब तो रोज कुआं खोदना है और रोज पानी भरना है। हम तैयार हैं। बंदे होने चाहिए जीदार, जान हथेली पर लेकर चलने वाले। बेफिक्र रहो, हम में से ना कोई गोली खाने से डरता है ना मारने से डरता है। फिर हो जाए आजमाइश। हो जाए 100%। हो जाए। हाँ हाँ, यहाँ सब खैरियत है। तुम अपनी सुनाओ, वहाँ मोहल्ले वाले कैसे हैं? हाँ, जरीना की माँ कैसी है? ठीक है ना वो सब? उन सबको मेरा सलाम कहना। अच्छा, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगी। खुदा हाफिज। जी, हो गई तसल्ली? बात हो गई पड़ोसन से? हाँ, शुक्र है, फातिमा बिल्कुल खैरियत से है। जब तक मैंने उससे बात नहीं ना की थी तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। अम्मा, आप दोनों भी बिल्कुल एक जैसी हैं। अगर आप नहीं होती तो वो भी उदास हो जाती हैं और उन्हें भी घर खाली खाली लगता है। बुढ़ापे में अपनी ही उम्र का सहारा अच्छा लगता है। ये तो मैं ही थी जो उससे कुछ कह सुन लेती थी, वरना वो तो कब की मर चुकी होती। अम्मा, मेरा ख्याल है कि फातिमा खाला की उनकी बहू और बेटे से नहीं बनती। तुम्हें कैसे पता चला? अब देखे ना, उनके मुंह से मैंने कभी उन दोनों का जिक्र सुना ही नहीं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। ऐसे इस उम्र का दुख तो वो ही जानता है जिस पे गुजर रही होती है। बेटा, शादी के बाद कहीं तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा? अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने तो मेरी जान है। आपको भुलाकर
मैं मर ना जाऊं। हाय हाय, कैसी बदफाल मुंह से निकालता है। ऐसे नहीं करते बेटा, तुझे तो मेरी उम्र भी लग जाए। जीता रहे। कारोबार बढ़ाने के लिए होता है, तकसीम करने के लिए नहीं। मेरा जो कुछ भी है तुम दोनों बहनों का है। इसे संभाल कर रखोगी तो आगे चल के काम आएगा, और अगर खर्च करने पर आओगी तो कारून का खजाना भी एक दिन खत्म हो जाता है। मैं भी तो यही चाहती हूँ डैडी, जैसे पहले सब कुछ चल रहा था वैसे ही चलता रहे। अगर सब कुछ चल रहा था तो कारोबार को फैलाने की क्या जरूरत थी? उसी तरह रखते जिस तरह दादाजी के दौर में था। 2 मशीनें और 3 कारीगर, स्टाफ की क्या जरूरत है हमें फिर? बेटा, वक्त के साथ चलना पड़ता है, वरना। डैडी, तो मैं कौन सा पत्थर के जमाने की बात कर रही हूँ? तुम्हारे पास प्लानिंग तो है नहीं, ख्वाब बहुत सारे हैं। अपनी प्लानिंग का ढंढोरा पीटने का मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे जो कुछ करना होता है ना, वो मैं कर देती हूँ। एसके एंटरप्राइजेस में जो भी होगा वो हम सबके बाहमी मशवरे से होगा, ओके? मुझे किसी के मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब बाहर के लोग तुम्हें मशवरे देंगे तो फिर हमारे मशवरे किस काम के? मुझे समझ आ रही है तुम्हारा किस तरफ इशारा है, और वो बाहर का आदमी नहीं है। बहुत जल्द वो इस घर का एक फर्द होगा। क्या मतलब? मैं महमूद से शादी कर रही हूँ। किंजा, किंजा, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता है कि तुम क्या करने जा रही हो? जानती हो कि वो किस मिजाज के लोग हैं? उन लोगों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। महमूद एक समझदार और ख्याल रखने वाला इंसान है, और मेरे ख्याल में वो किसी भी औरत को इज्जत भी दे सकता है और स्टेटस भी। किंजा, इस वक्त तुम्हारे दिलो दिमाग पर बस एक ही नाम है, किंजा। प्लीज, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। चलो सोना ना सही, चमक तो है। और वैसे भी इंसान जरा सी चमक के लिए क्या कुछ नहीं करता। किंजा देखो, अगर तुम ये सब सिर्फ जिद में कर रही हो तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है, मैं अपने बेहतर फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, जिद में नहीं कर रही। क्या मुझे एक अच्छी जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है शानज़े? किंजा, जिंदगी गुजारने और जिंदगी जीने में बहुत फर्क होता है। खालिद और महमूद जैसे लोग औरत को सिर्फ एक खेल समझते हैं, खेल। हो सकता है खालिद ऐसा हो, मगर महमूद ऐसे नहीं है। वो एक मैच्योर इंसान है, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स देखे, उनका एक स्टेटस है, लाइफस्टाइल है। कोई भी औरत उन पे मर सकती है। और मैं एक डिवोर्सी हूं, तलाक हो चुकी है मुझे। महमूद की अट्रैक्शन मुझे हो सकती है, लेकिन उनको नहीं। जब मर्दों की हर अदा, हर बात अच्छी लगने लगे तो फिर इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बात समझाना बेकार है। जो मर्जी समझो। अच्छा, याद रखना, आज से मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपके साथ की कोई जरूरत नहीं।